Hello all, welcome to Only IAS. So topic for the day is UPSC preparation for working professionals. तो हम देखते हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल्स अपनी किस तरीके से यूपीएससी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी जर्नी के अंदर क्या एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ प्रिपरेशन को कंक्लूड कर सकते हैं। तो बात करें यूपीएससी की जर्नी, हमें पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है और ये डिफ़िकल्टी लेवल वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए और भी ज़्यादा है। बट इससे डरने की बात नहीं है, ये सारी प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से मैनेज हो सकती है अगर आपके पास एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट है और एक अच्छी अप्रोच है यूपीएससी के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले वी आर एक्चुअली लॉन्चिंग द प्रारंभ इनिशिएटिव बाय ओनली आईएएस। तो आपको पता होगा यूपीएससी जर्नी एक बहुत डिफिकल्ट और हरक्यूलियन टास्क है और इसको क्लियर करने के लिए एक डिसिप्लिन और गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इसी को देखते हुए जो भी एस्पिरेंट्स 2022 को अपना सीरियस अटैम्प्ट मानते हैं उनके लिए ओनली आईएएस ने प्रारंभ इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसके अंदर हमने पूरे इनिशिएटिव को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। ये 3 लेवल्स होंगे बेसिक, कोर और एडवांस। इसके अंदर आपको एनसीईआरटी के वीडियो लेसन्स प्लस टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए मोर देन 1200 आवर्स के वीडियो लेसन्स मिलेंगे। एट द सेम टाइम आपको ये अदर फीचर्स भी मिलेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट है दैट इज़ इसके अंदर आपको डेडिकेटेड मेंटरशिप मिलेगी। उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर सेपरेट डिस्कशन बॉक्स दिया जाएगा जिसमें आप अपने डाउट्स, अपने इश्यूज़ को पूछ सकते हैं। एट द सेम टाइम ये जो पर्टिकुलर कोर्स है 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसके सैम्पल लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो यू कैन विजिट video.onlyis.in और इसको ज्वाइन करना है अगर आपको तो यू कैन ऑल्सो विजिट video.onlyis.in। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड फुल प्रोग्राम फॉर ऑल पीपल वेदर वर्किंग प्रोफेशनल्स और नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक पर्टिकुलर सॉलिड डिसीजन, एक फर्म डिसीजन बनाना पड़ेगा कि ईदर और वेदर आई वांट टू बिकम एन आईएएस और नॉट, और वेदर आई वांट टू कम इनटू सिविल सर्विस और नॉट। आपको एक अच्छा सा सॉलिड सा डिसीजन बनाना पड़ेगा विच इज़ वेरी वेरी ट्रू टू योर पैशन एंड वेरी वेरी ट्रू टू योर मोटिवेशन। अगर आपका ये डिसीजन येस आता है और ये येस इन ट्रू सेंस है कि हाँ मुझे करना ही करना है, आई वॉन्ट टू सर्व द कंट्री एंड आई कैन डिवोट एंड सेक्रीफाइस माई फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ फॉर दिस पर्टिकुलर जर्नी, तब आप इसको एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग डिसीजन मान के गो अहेड करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मे बी और मे नॉट बी, कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ, और एक और सिचुएशन कि काइंड ऑफ आई कैन स्टार्ट और आई कैन बिकम एन आईएएस, बस मैं सोच रहा हूँ, बस मैं सपने देख रहा हूँ, इन दोनों ही सिचुएशंस के अंदर अगर आप यहाँ लाई करते हैं दैन इट्स बेटर टू नॉट स्टार्ट, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको बहुत ज़्यादा क्या है कि नर्वसनेस होगी। और अगर आपका मोटिवेशन ये है कि अगर आपने कोई वेब सीरीज़ देख के इंटरनेट के ऊपर एस्पिरेंट्स देख के अगर आप यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को, तो वो प्रिपरेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह पाएगी। तो आपको एक सॉलिड डिसीजन लेना है, अगर वो येस आता है देन गो अहेड। अगर हम बात करें आगे की, तो हाउ मच आवर्स अ पर्टिकुलर पर्सन कैन डिवोट टू यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर हम बात करें तो इसमें 3 सिनेरियोज बनते हैं। पहला सिनेरियो है यू आर एक्चुअली डिवोटिंग 7 to 8 आवर्स पर डे। सेकेंड सिनेरियो है यू आर डिवोटिंग 1 to 3 आवर्स पर डे। एंड जो सबसे बेस्ट सिनेरियो दैट इज़ यू आर एक्चुअली डिवोटिंग 3 to 4 to 5 आवर्स पर डे। 7 to 8 आवर्स इसलिए एडवाइजेबल नहीं है बिकॉज आपका थोड़े दिनों में क्या है कि बर्न आउट हो जाएगा। 1 to 3 आवर्स इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं बिकॉज दे आर नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर रिविजन एंड फॉर योर रीडिंग्स ऑफ न्यूज़पेपर, ऑफ एनसीईआरटीज, ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स, तो वो वैसे ही भी क्या है सफिशिएंट नहीं है। बट कोई भी रेंज 3, 4, 5 आवर्स के अंदर सुटेबल भी है, मैनेजेबल भी है, स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि एक 9 to 6 जॉब में जाते हैं। अब अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वर्किंग प्रोफेशनल्स को देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए, दैट इज़ पार्किंसंस लॉ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और ये लॉ क्या बोलता है कि वर्क जो है आपका वो एक्सपैंड करता है एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। इसको अगर मैं और ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो लेट सपोज ये आपके पास कोई पर्टिकुलर वर्क है जिसको आपको फिनिश करना है और अगर आपको 7 आवर्स दिए जाते हैं, ठीक है, तो आप इसको 7 आवर्स में भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप क्या है कि अपनी एफिशिएंसी को, अपनी इफेक्टिवनेस को, अपने डिसिप्लिन को इंक्रीज़ करते हो तो हो सकता है ये पर्टिकुलर काम आप क्या है 5 आवर्स में भी कर सकते हो। तो सिमिलर सी बात है, अगर आपके पास क्या है 7 आवर्स हैं तो आप इस काम को 7 आवर्स के अंदर ही क्या है कंप्लीट करोगे। एट द सेम टाइम अगर आपके पास क्या है 4 आवर्स हैं तब क्या है कि आप इस काम को 4 आवर्स में करने का ट्राई करोगे। और यही चीज़ क्या है, यही पार्किंसन लॉ क्या है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको ये सोचना चाहिए कि उनके पास जो भी टाइम है दैट इज़ सफिशिएंट, दैट इज़ मैनेजेबल एंड दे कैन कंप्लीट द टास्क ऑफ क्लियरिंग यूपीएससी एग्जाम बाय गोइंग थ्रू अ गुड प्रिपरेशन। तो सिंपल सी बात है, वर्किंग प्रोफेशनल्स को क्या है, अगर ए पॉइंट से, ठीक है, दिस इज़ योर स्टार्टिंग एंड दिस इज़ योर यूपीएससी एंड पॉइंट, तो अगर उनको क्या है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है
तो उनको क्या है कि ज़्यादा डेविएट नहीं होना है, उनका एक स्ट्रेट पाथ होना चाहिए जिसमें से उनको क्या है कि अपना काम, अपनी अप्रोच बहुत अच्छे से रखनी है। एट द सेम टाइम जो नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हो सकता है उनके पास ज़्यादा टाइम है, उनके पास क्या है कि बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तो हो सकता है वो अपने टाइम को क्या है कि अलग तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हो और ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो मटीरियल्स को प्रोक्योर करने में, नई नई चीज़ों को पढ़ने में, ज़्यादा बुक्स पढ़ने में, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी एग्जाम। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। पार्किंसन लॉ क्या कहता है कि आपका जो वर्क है वो क्या है कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो उसमें भी फिनिश हो जाएगा, अगर आपके पास कम टाइम है तो उसमें भी फिनिश होने की ताकत रखता है। अब हम बात करें टिपिकल टाइम मैनेजमेंट की, बात करते हैं फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वीक डेज हम लेते हैं यहाँ पर 5 वीक डेज, क्योंकि आजकल बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के अंदर और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर भी क्या है कि वीक डेज का 5 का ही सिस्टम रहता है। तो अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर डे पे, लेट्स टेक मंडे, तो अगर आप 2 सेशंस पूरे दिन में प्लान करते हो तो यू कैन either ब्रेक इट इनटू फर्स्ट मॉर्निंग सेशन, और मॉर्निंग सेशन अगर आप 2 आवर्स का लेते हो एंड इफ़ यू आर टेकिंग 4 to 5 hours per day specifically for your UPSC preparation and that too with of good quality and not quantity, तो आपके पास ये देखेंगे आप कि अगर आप मॉर्निंग्स के अंदर 2 आवर्स लेते हैं तो 2 आवर्स के अंदर आपको क्या फोकस करना है, जो आपकी वीक एरियाज़ हैं, द एरियाज़ विच यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, जो आपने क्या है कभी अपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े हैं, जो आपके लिए न्यू एरियाज़ हैं, दे कैन बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दे कैन बी इंटरनेशनल रिलेशंस, दे कैन बी पॉलिटी, दे कैन बी हिस्ट्री, वॉट एवर। देन आपको जो प्रीवियस डे पे आपने रिविजन किया है उस पर आपको फोकस करना है इन द मॉर्निंग सेशंस। तो आप अगर 2 आवर्स 3 आवर्स जैसा भी देते हैं वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इवनिंग की बात करूँ तो इवनिंग में आफ्टर ऑफिस यू कैन कम, यू कैन रिलैक्स एंड यू कैन टेक 3 आवर्स मोर बिफोर स्लीपिंग, और यहाँ पर आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ पे फोकस कर सकते हैं। हो सकता है किसी ग्रेजुएशन बीटेक हो, किसी ग्रेजुएशन किसी टेक्निकल फील्ड से हो सकता है उनके लिए क्या है कि टॉपिक्स लाइक ज्योग्राफी बहुत इजी पढ़ता हो, टॉपिक्स लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़पेपर के अंदर बहुत इजीली वो क्या है कैच कर पाते हो, तो वो क्या है कि स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को अपना यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। तो ये उस तरीके से एक टिपिकल टाइम पीरियड को वो डिवाइड कर सकते हैं। अब आते हैं हम वीकेंड्स पे। तो वीकेंड्स पे हमें पता है यूजुअली आपको 2 दिन मिलेंगे, सैटरडे और संडे। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा आपका जो पूरा वीक में 5 डेज़ के अंदर आपने रीडिंग्स करी हैं, लर्निंग्स करी हैं, उनका रिवीजन, बिकॉज रिवीजन इज़ द अल्टीमेट की टू क्लियर यूपीएससी एग्जाम। सेकंड अगर हम बात करें तो जो भी वीक के अंदर आपका बैकलॉग रह गया है उस बैकलॉग का कंप्लीशन करना है आपको, और आपको जो वीकेंड के अंदर आप जो भी 8 to 10 आवर्स डिवोट कर रहे हो, ठीक है, जब आपके सारे फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं या फिर अपने सारे फ्रेंड्स जो लाइफ के अदर एन्जॉयमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, तो आपका जो सेक्रीफाइस है उसके अंदर आपके जो फोकस एरियाज़ रहने चाहिए, वो फोकस एरियाज़ कौन कौन से हो सकते हैं, दे कैन बी ऑप्शनल, दे कैन बी एसए एंड दे कैन बी एथिक्स। ठीक है, बिकॉज जीएस आप अपने 5 वीकेंड डेज में पढ़ ही रहे हो अपार्ट फ्रॉम ऑप्शनल्स एज वेल, तो आप यहाँ पर फोकस एरियाज़ के अंदर ये कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप वीकेंड पे यू कैन एक्चुअली सॉल्व सम टेस्ट, और ये टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी हो सकते हैं और मेंस के लिए भी हो सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो डू आंसर राइटिंग। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर हम बात करें जो अदर थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर दैट, कि हमें पता है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स क्या है कि जब भी जॉब पे जाते हैं, अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट जब भी जॉब पे जाएंगे तो दे हैव टू ट्रैवल रफली अराउंड 30 to 40 और मे बी 1.5 आवर्स। तो उसके अंदर वॉट दे कैन डू इज़ दे कैन एक्चुअली वॉच सम गुड यूट्यूब वीडियोज़। आई हैव पर्सनली सीन पीपल हु आर वॉचिंग द डेली एडिटोरियल्स बाय सुमित सर। ठीक है, तो बहुत सारों को मैंने ओनली आईएएस के सुमित सर के एडिटोरियल्स को देखते हुए देखा है। यू कैन एक्चुअली वॉच राज्यसभा टीवी डिबेट्स, and also you can watch other important YouTube videos which you feel like they are important for UPSC preparation. At the same time you can use technology, you can use tablets, you can use OneNote, you can use Evernote। ठीक है, तो आपको इसलिए क्या ध्यान रखना है कि यू हैव टू टेक योर पेन डाउन एंड योर हैव टू टेक योर माइंड अप। आपको क्या है कि वैसे नोट्स नहीं बनाने कन्वेंशनल तरीके से, जैसे क्या है कि और लोग बना रहे हैं जिनके पास पूरा पूरा टाइम है एक पूरे दिन का अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को देखते हुए। आपको इतना टाइम नहीं है, तो आपको लिखना कम है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है आपकी सॉफ्ट कॉपी के अंदर, पीडीएफ फाइल के अंदर, आप उसको क्या है कि वहाँ से कॉपी करो और अपने फोल्डर्स के अंदर पेस्ट करो, और ताकि क्या है कि आप उसको सही टाइम पे प्रीलिम्स और मेन स्पेसिफिक नोट्स को आप रिवाइज कर सको। आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप एक एक चीज़ के नोट्स बनाओ, एक एक चीज़ को हैंड रिटन फॉर्म में लिखो, तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। एंड मनी विल नॉट बी ए कंस्ट्रेंट फॉर एसेसिंग टू टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स बिकॉज यू आर वर्किंग प्रोफेशनल। देन आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको हर काम अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना है। आपको देखना है कि दिस पर्टिकुलर बुक इज़ यूजफुल फॉर मी और नॉट, दिस पर्टिकुलर YouTube वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर मी और नॉट, और दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ इज़ यूज़फुल फॉर मी और नॉट। अगर आपका नहीं है वहाँ पे तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और आगे बढ़ना है। तो आपको क्या है कि डे टू डे बेसिस पे क्या है कि आपको अपना फीडबैक लेना होगा अपने प्रिपेयरिंग स्टूडेंट से, अपने टीचर से, अपने मेंटोर से, और आपको क्या है कि अपनी स्ट्रैटेजी को डे टू डे बेसिस बदलना होगा ताकि आप जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो टाइम का किसी पर्टिकुलर
प्रोसेस के अंदर उसका रिटर्न आपको प्रॉपर मिल पाए। अब हम बात करते हैं एक लास्ट विजडम जो मैं सबको देना चाहूँगा, स्पेशली द वर्किंग प्रोफेशनल्स, ये है कि आई वॉज एक्चुअली गोइंग थ्रू द दिल्ली मेट्रो और मैंने वहाँ 3 सिनेरियोज़ देखे। अगर हम देखें तो वहाँ पर एस्केलेटर जो था वो चलता है एक डायरेक्शन में फ्रॉम बॉटम टू दी अप। तो वहाँ पर क्या है कि मैंने 3 सिनेरियोज़ देखे। एक, कुछ लोग थे जो एस्केलेटर भी चल रहा है और खुद भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दे आर द फर्स्ट वंस टू रीच एट द टॉप, ठीक है। तो वर्किंग प्रोफेशनल जो भी हैं उनको ये वाली क्या है कि एनालॉजी को लाइफ में इस्तेमाल करना है। दे हैव टू फील लाइक दैट दे आर एक्चुअली गोइंग विद द फ्लो एंड दे आर एक्चुअली प्रोग्रेसिंग फास्टर। फिर दूसरे तरीके के लोग जो मैंने दिल्ली मेट्रो के अंदर देखे, दैट इज़ कि एस्केलेटर तो चल रहा है ऊपर बट दे आर स्टैंडिंग, ठीक है। तो हो सकता है ये जो बहुत सारे नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी क्या है कि डेडिकेटेड यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, हो सकता है वो इस स्पीड से चल रहे हों। तो आप क्या है कि अपनी स्पीड से, अपनी फास्ट स्पीड से क्या है कि इनको बीट कर सकते हैं ईजिली। तो यू हैव ऑल द वेज एंड मीन्स। और एक तीसरे लोग हैं जो कि क्या है कि एस्केलेटर तो यूँ जा रहा है बट दे आर एक्चुअली कमिंग डाउन। और ये कौन से लोग हैं? दे आर द वंस हु विल बी क्रिटिसाइजिंग यूपीएससी कि क्या घटिया एग्जाम है, कितना टफ एग्जाम है, पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है। एट द सेम टाइम वाई दे आर एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग? बिकॉज दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड विद द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे आर डूइंग टू देयर प्रिपरेशन। वो क्या है कि दिन भर मटीरियल प्रोक्योर करने में, अलग अलग बुक्स को पढ़ने में, अलग अलग टीचर्स की वीडियोज़ देखने में और अलग अलग तरीके से डिस्ट्रैक्ट होने के बाद क्या है कि अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को कर रहे थे। उनका मोटिव क्लियर नहीं था, वो स्मार्ट नहीं थे, वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हो सकते हैं बट दे वर नॉट स्मार्ट इन द प्रिपरेशन। तो इसलिए क्या है कि अल्टीमेट क्या है कि उन्होंने फ्रस्ट्रेशन फील किया है अपनी सारी प्रिपरेशन में। तो हमें ये नहीं होना है। हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो हमें ये भी नहीं होना है। हमें सिर्फ ये होना है कि एस्केलेटर ऊपर जा रहा है और हम भी उसके साथ ऊपर जा रहे हैं। फाइनली एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज़ यू हैव टू बिहेव लाइक अ वॉरियर, ठीक है। आपको पता है कि हमारे पास टाइम कम था, मैंने कम पढ़ा है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू फील लाइक दैट आई एम अ वॉरियर एंड वॉट एवर आई हैव लर्नड आई विल ट्राई टू रिप्रोड्यूस इट इन माई प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, आई विल ट्राई टू रिप्रोड्यूस इट इन माई मेन्स टेस्ट सीरीज। और एक्चुअल एग्जाम में भी क्या है कि मैं पूरा कॉन्फिडेंस रखूंगा कि जो भी मैंने पढ़ा है वो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी मैंने एग्जाम के लिए एंड आई कैन क्लियर दिस एग्जाम विद द थिंग्स आई हैव लर्नड। सो आई होप ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा आपके लिए। आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग प्रोफेशनल्स, दूसरे लोग जो इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये पर्टिकुलर वीडियो फ्रूटफुल रहा होगा। तो कमेंट में बताओ हाउ डू यू लाइक द वीडियो। हम इसके अंदर और आगे टाइम टेबल्स किस तरीके से वर्किंग प्रोफेशनल्स कर सकते हैं उसको भी हम स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे किस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।